हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज से क्लास 10th का साइंस शुरू हो रहा है। आपका जो साइंस है इसके आपके 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आपको समझना है। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो क्या होगा, आपका चैप्टर पूर्ण रूप से बोरिंग हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, वो नीरस हो जाएगा चैप्टर। बातें समझ में आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है आपका, परमाणु, अणु और तत्वों की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, आपको हम यहाँ पे कोई डिफिनीशन नहीं बताने जा रहे हैं। इसका हम आपको बताएं परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, ये नहीं। ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो मेरा वीडियो आप देख लीजिए क्लास 9 का। ठीक है, उसमें सारी डिटेल में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अब इसे शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। परमाणु को पहचानते कैसे, इसकी क्या है पहचान है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए परमाणु के लिए क्या करेंगे, परमाणु की संख्या केवल एक, जैसे कि हमारा हो गया हाइड्रोजन हो गया, और हमारा हो गया ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। इसमें देखिए आपको टोटल कितने परमाणु दिख रहे हैं। हाइड्रोजन के एक ही परमाणु है, ऑक्सीजन के भी एक ही है, नाइट्रोजन के भी एक ही है। क्या हमने H2 लिखा? अगर मैं H2 लिख देता तो हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं यहाँ पर, 2, तो ये हमारा परमाणु होता। शर्त क्या है, परमाणु संख्या क्या होगी, केवल एक। क्या मैंने O2 लिखा? नहीं। क्या है यहाँ पे O? ऑक्सीजन कितना है टोटल, 1। तो मतलब अगर अकेला है तो क्या हो जाएगा हमारा, वो परमाणु हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम चलते हैं अणु की तरफ। यहाँ आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, क्या है इसमें, परमाणुओं की संख्या जो होगी वो एक से अधिक होगी। क्या होगी, एक से अधिक होगी। क्यों, अगर एक हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। अब एक से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अणु हो जाएगा। जैसे क्या, जैसे हमारा हो गया O2, ठीक है, हमारा हो गया HCl, हमारा क्या हो गया H2। इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 2। ठीक है, एक ऑक्सीजन तो है नहीं, 2 है। तो क्या हुआ, इसमें परमाणु संख्या क्या है टोटल, एक से अधिक है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 ऑक्सीजन है। HCl में क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक क्लोरीन का परमाणु है। तो क्या हो गया, एक से अधिक है कि नहीं, परमाणु संख्या क्या है यहाँ पे, एक से अधिक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा, जिसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। H2O में क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन कितने परमाणु, टोटल 2। ऑक्सीजन कितने परमाणु, 1। टोटल कितने परमाणु, 3। क्या हुआ, एक से अधिक, हमारा क्या हो गया, अणु। इस प्रकार के कई एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जहां पर भी एक से अधिक परमाणु होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अणु, अर्थात मॉलिक्यूल। बातें समझ में आपको आई? अब चलते हैं तत्व की तरफ। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु, क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु हों। जैसे हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस हो गया हमारा, और हमारा हो गया हाइड्रोजन, बिस्मिथ, ये हमारे क्या है, तत्व है। क्यों, अब आप यहाँ ये कहेंगे, यहाँ पे तो आपने O2 ले लिया, O2 आपने यहाँ भी लिया है। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है? तो ध्यान दीजिए, जो हमारा O2 है, O2 में जो 2 परमाणु हैं, दोनों ऑक्सीजन के ही तो हैं, कोई मैं तीसरा परमाणु तो नहीं लिया। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, दोनों क्या है, दोनों परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। क्या मैंने यहाँ पे H2O लिया, अगर मैं H2O ले लेता तो क्या हो जाता ये, तो तुम्हारा तत्व नहीं होता, ये तुम्हारा अणु बन जाता। तत्व क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु आ जाते हैं। बात समझ में आया? इसके लिए शर्त क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु हों। बातें समझ में आपको आ रही हैं? ध्यान दीजिए, तो हमारा क्या हो गया, ये ऑक्सीजन एक तत्व हो गया। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा कंपेयर करिए। हमने ऑक्सीजन को परमाणु भी माना है और तत्व भी माना है। ये ऑक्सीजन हमारा परमाणु क्यों है, क्योंकि इसमें परमाणु संख्या क्या है, टोटल 1, हमारा परमाणु हो गया, ये शर्त पूरी हो गई। दूसरा शर्त क्या है, तत्व के लिए इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। क्या ऑक्सीजन में आपको कोई तीसरा परमाणु दिख रहा है, कोई दूसरा परमाणु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर ऑक्सीजन तो ही दिख रहा है, तो हमारा क्या हो गया, तत्व। बात समझ में आ रही है? और ये हमारा अणु है, इसमें एक से अधिक होंगे। ठीक है, तो हमें लगता है आपको सारी चीजें समझ में अगर आ गई होंगी तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, अगर नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अपना चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है आपका, पदार्थों में परिवर्तन। इसे क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है हमारा वो कितने प्रकार से हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पदार्थों में जो परिवर्तन हो रहा है वो 2 प्रकार से हो रहा है हमारा। पहला क्या है, भौतिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन हमारा क्या होता है। इसमें क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, अर्थात पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फ्रिज है, वहां से एक बर्फ का टुकड़ा आप निकालिए। ठीक है, तो बर्फ का टुकड़ा जो है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, सॉलिड है। उसे ले जाके आप गैस पे गर्म करिए, आप क्या देखते हैं, जब उसे आप गर्म करते हैं तो बर्फ हमारा पिघलने लगता है, अर्थात वो पानी बन जाता है। किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। पुनः उसे आप लगातार गर्म कर रहे हैं तो किस अवस्था में चला जाएगा, गैसीय अवस्था में, अर्थात वाष्प में बदल जाएगा। जब पानी को आप गर्म करते हैं तो ऊपर आप हाथ लगा के देखिए, देखेंगे आपका हाथ भीगने लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो द्रव है वो गैसीय अवस्था में बदल रहा है। ठीक है, इसके विपरीत क्या, जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। पुनः जब द्रव को ठंडा करते हैं तो किस अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, इसकी केवल अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या, दूसरा क्या है हमारा, रासायनिक परिवर्तन, जिसे क्या बोलते हैं इसमें, केमिकल चेंजेस। इसमें क्या है, इसमें नए पदार्थों का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पे जो नए पदार्थ बनेंगे, जिन पदार्थों से मिलकर हमारा नया पदार्थ बनेगा, जो नया पदार्थ हमारा होगा उन दोनों पदार्थों से अलग होगा जिन पदार्थों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है, कागज का जलना। ठीक है, अब कागज का जलना क्या है, मान लीजिए आप वायु में कागज को जलाते हैं, भाई वायु में हमारा ऑक्सीजन होता है, उसकी माध्यम से हमारा कागज जला। ठीक है, तो जब कागज जलता है यहाँ पर 2 चीजों का निर्माण होता है, 2 पदार्थों का हमारा निर्माण होता है। क्या, पहला तो एक आपको राख मिलेगा, दूसरा एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दोनों नए पदार्थ हैं, एक तो कागज की राख, ठीक है, और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हमारे दोनों नए पदार्थों का निर्माण हुआ। लेकिन जो दोनों नए पदार्थ बने हैं, क्या वो पहले वाले पदार्थ हैं, क्या वो कागज है, नहीं, वो कागज से डिफरेंट है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी अलग है। बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, लोहे पर जंग का लगना। ये क्या है, आप ये बताइए, जब आप घर में लोहे का गेट लगवाते हैं तो उस पर आप पेंट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, जिससे लोहे पर जंग न लगे, है ना। अभी हमारा जंग क्यों लगता है, इसे समझते हैं। जब हमारा लोहा जो है वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे पर एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, आयरन हाइड्रोक्साइड, इसका निर्माण हो जाता है। और जब ये सूखता है हमारा, ये सूख जाता है, तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, जिसे बोलते हैं Fe2O3। ठीक है, जिसे इसी को हम लोग जंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, RUST, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बताइए जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ वो पहले से डिफरेंट है कि नहीं। अब वो लोहा थोड़ी ना रह गया, एक जंग के रूप में बदल गया, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। जब नए पदार्थ का निर्माण हुआ तो वहाँ पे कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आपको एक चीज जानकारी आपको और दे दें, यहाँ पे जहां भी रासायनिक परिवर्तन हमारा होता है वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया। अब चलिए सीखते हैं रासायनिक प्रक्रिया के बारे में, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ये क्या होता है हमारा, इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब हुआ क्या, यहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण होगा जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इन सबसे अलग होगी जिनसे मिलकर वो बना है। जैसे क्या, एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए,
हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, ये काफी ज्वलनशील होता है। ऑक्सीजन का काम क्या है, ये आग लगाता है, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बना दिए, जल। जल का काम क्या होता है, आग बुझाने का काम होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ये बताइए, जल की प्रॉपर्टी जो है अर्थात इसका जो गुण है इन दोनों से डिफरेंट है कि नहीं, तो बताइए यहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं, इसका नया गुणधर्म है, इसकी नई प्रॉपर्टी है, तो बताइए ये हमारा हुआ क्या, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं, ठीक है। ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचानेंगे कैसे, इसे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसमें। पहला क्या है, रंग में परिवर्तन होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था लोहे का, तो लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहे का रंग बदल जाता है कि नहीं, तो कैसी अभिक्रिया, वो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, तापमान में परिवर्तन। इसमें क्या है, आप मार्केट से चूना लेकर आते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इधर लिख दे रहे हैं आपके सामने, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सूखा चूना बोलते हैं। इसे लेकर आते हैं, फिर आप क्या करते हैं, इसमें पानी डालते हैं। जैसे इसमें पानी डालते हैं ये तुरंत किसमें बदल जाता है, CuOH का होल ट्राई, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात बुझा चूना बोलते हैं। जैसे इस बुझे चूने में बदलता है ये, आप वहां पे देखते हैं अपार ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो काफी ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात वहां पे क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, गैस का उत्सर्जन। ये क्या है, जब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या चीज है, जब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। बताइए, ये आपके सामने, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप अगर आपको समझ में आ गया हो ये, तो इसका जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको बताते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, ये हमारा क्या होता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या है कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो हमारे अभिकारक और उत्पाद उपस्थित होते हैं उनको हम लोग एक रासायनिक सूत्रों के गाड़ी दिखाते हैं, केमिकल फॉर्मूलों के रूप में उसे दिखाते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, हमारे सामने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी गई है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या इसे और संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है, जरूर लिखा जा सकता है। कैसे, शब्द समीकरण के रूप में। क्या, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ने एरो लगाया, क्या बन गया हमारा, हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। देखिए वही चीज तो है इसमें, ठीक है। क्या इसे भी संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है, जरूर लिखा जा सकता है। कैसे, क्या, रासायनिक समीकरण के रूप में। अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल रूप से इसका फॉर्मूला लिख देंगे। क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2, ठीक है। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2, प्लस लगा, हमने लगा दिया, फिर हमने एक एरो लगा दिया, ठीक है। ये हमारा बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl, ठीक है। मतलब क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी चीजें समझने के लिए आपके, क्या, हमारा जो ये प्लस लगा होता है ये दिखाता है कि हमारे कितने अभिकारक लिए गए हैं। यहाँ पे 2 अभिकारक लिया गया है हमारा, ठीक है, तो हमने एक प्लस लगा दिया। अगर तीसरा लिया जाता है एक प्लस और लगा देते, चौथा लिया जाता है एक प्लस और लगा देते, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी अगर हमारे और प्रोडक्ट बनते तो हम क्या लगा देते, प्लस लगा देते। जितने बनते जाएंगे हम प्लस लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तीर की दिशा में जो लिखा होता है, तीर की दिशा किधर है, इधर है, तो इधर लिखा जाता है प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद, जो हमारे नए पदार्थ बनते हैं। देखिए क्या है, उत्पाद, इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। तो हमारा नया पदार्थ क्या बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, तीर के विपरीत दिशा में हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या होता है, अभिकारक क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जिनके मिलने से हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये क्या है हमारा
हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया अर्थात अभिकारक हो गया। बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा एक चीज और क्या है, हमेशा याद रखिएगा जो हमारा प्रोडक्ट होता है इसे हम लोग लिखते हैं RHS की ओर, ठीक है, और जो हमारा ये रिएक्टेंट हमारा होता है इसे लिखते हैं LHS की ओर, ठीक है। RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड अर्थात दाईं ओर इधर, ठीक है, और हमारा LHS क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाईं ओर। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। और जो हमारा तीर होता है, ये तीर हमारा क्या दिखा रहा है कि क्रिया किस दिशा में हो रही है, किस दिशा में हो रही है, लेफ्ट टू राइट। बातें समझ में आ रही है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका। इसमें क्या है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में, ठीक है। हमने इसे क्या किया, रासायनिक समीकरण के रूप में इसे दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए आपको इधर क्या है, अभिकारक लिखा गया है, इधर उत्पाद लिखा गया है, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए इधर मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, इधर एक, इधर कितने हैं, एक, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, दो, यहाँ पे इधर कितने हैं हमारे, एक। अब ये बताइए क्या ये बैलेंस है, क्या ये बराबर है, नहीं, क्योंकि क्या होता है जो रासायनिक समीकरण हमारे होते हैं इसमें क्या होगा कि दोनों तरफ की जो हमारी बैलेंसिंग होती है बराबर होनी चाहिए। आपने आपने क्लास 9th में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग इसमें क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर होने चाहिए अर्थात दोनों तरफ के परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसमें बराबर नहीं, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण बोलते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसे हम बैलेंस कैसे करते हैं ये आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।